कौन बनेगा पीएसएल 2024 का चैंपियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर मुल्तान सुल्तान्स? इसका फैसला कल होना है और इस रिपोर्ट में हम जायज़ा लेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, हालात किस टीम के हक़ में हैं और किस टीम का मोमेंटम ज़्यादा बेहतर है, और उसके मुताबिक जो उनके की प्लेयर्स हैं उसके मुताबिक कौन सी टीम के कितने चांसेस हैं उसकी प्रेडिक्शन आपके लिए पेश करूँगा। जबकि दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड वो भी आप जान सकेंगे। और इससे अहम बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2018 के बाद पहली बार पीएसएल के फाइनल में पहुंची है। पहले जो 3 एडिशन खेले गए थे 2016, 2017 और 2018, उनमें से 2 बार वो फाइनल में पहुंची और दोनों बार कामयाबी हासिल की थी। और फाइनल में जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो इंतहाई शानदार है, जो कभी फाइनल हारी ही नहीं है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान का फाइनल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक बार फतह हासिल की है, 2 बार उसे फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और लगातार चौथा सीज़न है जिसके फाइनल के लिए वो क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये रिकॉर्ड है मुल्तान सुल्तान का, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की पहली टीम है जो कि लगातार 4 सीज़न का फ़ाइनल खेलने में कामयाब रही है। अब इस सूरत हाल के बाद जो दोनों टीमें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अगर हम जायज़ा लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पहला मैच जीतने में कामयाब रही थी लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद उसे लगातार 3 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इन 3 नाकामियों के बाद जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम उभरी है वो इंतहाई शानदार है और अगले 8 मैचेस में उसे सिर्फ एक शिकस्त हुई है, जो कि लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ एक गैर मुतवक्की शिकस्त थी। दीगर सभी मैचों में वो कामयाब रही है और एक मैच उनका बारिश की नज़र हुआ। तो मोमेंटम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो शानदार बना हुआ है। इसके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स भी अपने आखिरी दोनों मैचों में कामयाबी हासिल कर चुकी है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीम थी और उनकी जो शेप है वो भी बेहतरीन है। उनके बॉलर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं, बैटर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं। और अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ 228 रन का टारगेट चेस किया था, जो कि उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कामयाब चेस है। और आखिरी 3 में से 2 मैचों में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की है और सिर्फ एक मैच में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता अगर दोनों टीमों के आखिरी 5 मैचेस देखें तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है। 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, जबकि दोनों टीमें मजमूई तौर पर 15 बार मद्दे मुकाबले आई हैं और एक ज़ैद फतह के साथ मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है, जिसने 8 कामयाबियाँ हासिल की हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 कामयाबियाँ हासिल की हैं। जबकि अगर कराची में रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों टीमों का हेड टू हेड में रिकॉर्ड आइन बराबर है। 2 बार दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आईं और एक कामयाबी दोनों टीमों ने हासिल की है। और कराची में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे कामयाब तरीन टीम है, जिसने कराची में 2.50 यानी 2.5 गुना ज़्यादा फतवात हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में। और दूसरी कामयाब टीम मुल्तान सुल्तान्स है। ये सिर्फ 2 ही ऐसी टीमें हैं जिसने कराची में शिकस्तों से ज़्यादा फतवात हासिल की हैं। इस्लामाबाद ने कल का मैच मिलाकर 21 मैचेस खेले हैं, 15 जीते हैं, 6 हारे हैं। 2.50 उनका फतह और शिकस्त का तनासब रहा। 9.33 उनका यहाँ पर रन रेट है, जो कि किसी भी टीम का बेहतरीन रन रेट है। इसके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची में 18 मैचेस खेले हैं, 11 जीते हैं, 6 हारे हैं और 1.83 फतह और शिकस्त का तनासब है। 8.84 उनका यहाँ रन रेट रहा है। तो ये दोनों टीमें कराची में बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही हैं। और इसके अलावा अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग लाइन का जायज़ा लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बात है वो ये है कि उनके किसी भी बैटर की जो एवरेज है वो 35 रन फी इनिंग्स तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट शानदार है। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो छोटी छोटी इनिंग्स खेलते हैं लेकिन तेज़ इनिंग्स खेलते हैं। तमाम खिलाड़ी उनके जाहरे मिजाज हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग लाइन को ख़तरनाक तरीन बैटिंग लाइन कहा जा सकता है। कोलन मनरो जो कि इस आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से, 309 रन बनाकर अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे। शादाब खान ने 301 रन किए हैं, 146 उनका स्ट्राइक रेट है, 33.44 एवरेज है, 350 प्लस इनिंग्स खेल चुके हैं। आगा सलमान का स्ट्राइक रेट 142 से ज़्यादा है, 300 रन वो भी कर चुके हैं। आज़म खान का 178 का स्ट्राइक रेट है, 196 रन कर चुके हैं। अलबत्ता एलेक्स हेल्स थोड़ी जदोजहद कर रहे हैं, 125 से कम स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी बहुत कम है। इमाद वसीम ने गुज़श्ता मैच में शानदार और फतहगर इनिंग्स खेली। ये उनकी पहली 50 प्लस इनिंग्स थी और वो टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में फॉर्म हासिल करने में कामयाब दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ गुज़श्ता मैच में हैदर अली ने भी शानदार बैटिंग की
और वो उनकी पहली 50 थी। तो इमाद वसीम भी और हैदर अली भी एंड टाइम पर फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहे हैं, वरना गुज़श्ता मैच में यकीनी हो गई थी शिकस्त इस्लामाबाद की। अगर इमाद वसीम और हैदर अली का बैट ना चलता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए फ़ाइनल में आना मुश्किल तर हो चुका था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की और ये प्लस पॉइंट कहा जा सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन का। इसके मुकाबले में अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन की, तो मोहम्मद रिजवान 381 रन बनाकर अपनी टीम के टॉप स्कोरर ज़रूर हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 124 है, एवरेज 35 से नीचे है। तो उनका जो आइडियल जो फॉर्म होती है वो नहीं है इस बार। गो कि अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 15 छक्के लगाए हैं, सबसे 68 50 प्लस इनिंग्स के लिए हैं, लेकिन उस तरह इस बार वो किरदार अदा नहीं कर रहे। उसके अलावा उस्मान खान बेहतरीन फॉर्म में हैं, 2 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, 168 का स्ट्राइक रेट है और उनकी जो एवरेज है 124 रन फ़ी इनिंग्स है। इसके अलावा रिज़ा हेंड्रिक्स वो भी शानदार फॉर्म में रहे हैं। इफ्तिखार अहमद 199 उनका स्ट्राइक रेट है, 56 की एवरेज है। तो उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर क्रीज पर ठहर जाएं तो एक तो तेज़ी से रन्स करते हैं, फिर विकेट पर क़याम भी उनका लंबा होता है और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन को। इसके अलावा यासिर खान भी गुज़श्ता मैच में 50 स्कोर करने में कामयाब रहे थे, उनके इमर्जिंग प्लेयर हैं। तो अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइन है वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से कुछ कम नहीं है। दोनों के पास अच्छे हैं, अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो इस्लामाबाद को हासिल है, जिसके पास ज़्यादा तादाद में जहर मिजाज खिलाड़ी मौजूद हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज़े तौर पर नसीम शाह के ऊपर डिपेंड कर रही है। अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, 15 विकेट हासिल कर चुके हैं। शादाब खान ने 11 विकेट हासिल की हैं और अब इमाद वसीम भी बॉलिंग फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो ओवरऑल 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि उनके की प्लेयर्स हैं और बॉलिंग यूनिट के तौर पर वो लीड कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और उसके मुकाबले में अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उसामा मीर जो कि 23 विकेट हासिल करके टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं। उसके अलावा मोहम्मद अली बड़ी शानदार फॉर्म में हैं, 18 विकेट हासिल कर चुके हैं। और उसके साथ साथ डेविड वेले और अब्बास अफरीदी ये भी फॉर्म में हैं। तो इनके चारों बॉलर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं। बॉलिंग के एतबार से मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है और बैटिंग में किसी हद तक इस्लामाबाद को एज हासिल है। अब इस तनाजुर में अगर कोई ये कहे कि किस टीम को फेवरेट करार देना है तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो आखिरी 8 मैचों में नताइज दिए हैं वो इंतहाई शानदार हैं। लगातार 4 कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फ़ाइनल मैच में वो इंतहाई शानदार है, कभी फ़ाइनल नहीं हारी है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान की टीम भी बेहतरीन शेप में है और लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है उसको ये कहते हैं कि फ़ाइनल में चौक कर जाती है। गुज़श्ता दोनों एडिशन के फ़ाइनल में हारी है और किसी हद तक हक भी बनता है कि बेचारी जो है लगातार दूसरी बार फ़ाइनल हार चुकी है, उसे लोगों की हमदर्दी भी होगी कि इस बार वो जीत जाएं। लेकिन अब अहम नुक्ता ये है कि फ़ेवरेट किसको करार दिया जाए। वैसे अगर तजिया किया जाए तो यहाँ पर वाज़े तौर पर मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी था, बड़े मार्जिन से उसे फेवरेट करार दिया जा सकता था। लेकिन इस्लामाबाद का फ़ाइनल में रिकॉर्ड बेहतर रिकॉर्ड, मुल्तान सुल्तान का फ़ाइनल में बदतर रिकॉर्ड और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में इस्लामाबाद का हालिया जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह वो रिदम पकड़ चुकी है टीम, उसके बाद अब ये जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया है। ये पहला मैच होगा जिसकी पेशगोई करते हुए मैं बहुत ही कम मार्जिन दे रहा हूँ मुल्तान सुल्तान को। 52% चांस है मुल्तान सुल्तान का और 48% इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कांटेदार मैच हो सकता है। अब देखना ये है कि PSL 2024 जिसका फ़ाइनल कल खेला जाएगा 18 मार्च को, इसमें कौन सी टीम अपने आसाब पर कंट्रोल करते हुए बेहतर खेल का मुजाहरा करती है और कामयाबी हासिल करती है।